आज का हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है इस प्रकार। तो क्वेश्चन 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है, जिसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोने पर इतना जो है आवेश रखा हुआ, कितना, प्लस के 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, और केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी जो वर्ग है, वर्ग के केंद्र पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हम पहले एक वर्ग बना लेंगे। तो वर्ग जो हो गया हमारा एक वर्ग। वर्ग कैसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसका नाम लिख लिया ए, इसका नाम लिख लिया बी, इसका नाम लिख लिया सी, इसका नाम लिख लिया डी। अब कहा है प्रत्येक भुजा कितने की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी हमारी कितने की है, 2√2। तो ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी कितनी हो जाएगी, 2√2। ये भी कितनी हो जाएगी, 2√2। ये भी कितनी हो जाएगी, 2√2। अब हमने डॉट डॉट कर, क्योंकि हमें विभव ज्ञात करना है, और कहाँ, केंद्र पर। तो केंद्र पर विभव ज्ञात करने के लिए हम इसको इससे मिला देंगे डॉट डॉट कर कर। तो ये एक समकोण बन जाएगा, एक समकोण ये, एक ये बन गया। ऐसे ही इसको मिला देंगे। तो हम देखेंगे, मानो ये केंद्र ओ पर मिल रही हैं। किस पर मिल रही हैं, ओ पर। तो ये हमारा केंद्र है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है कि वैद्युत विभव कितना होगा वर्ग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे, दिया है तो प्रत्येक कोने पर, तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर आवेश, तो हम मान लेंगे Q कितना है, प्लस के। तो हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6। और ये कहाँ पर है, वर्ग के प्रत्येक कोने पर इतना आवेश है। तो यहाँ पर भी जैसे मान लो ए पर भी कितना होगा, ए पर होगा 2 × 10⁻⁻6। ऐसे बी पर कितना होगा, 2 × 10⁻⁻6। ऐसे सी पर कितना होगा, 2 × 10⁻⁻6। ऐसे डी पर कितना होगा, 2 × 10⁻⁻6। ये सब प्लस में है, तो प्लस में ही लिख लेंगे। लिखना, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी लगा देते हैं क्योंकि प्लस में है, ताकि बच्चे को ये समझ में आ जाए कि प्लस क्यों लगाया जा रहा है। क्योंकि धन धन कहा है, तो प्रत्येक कोने पर चारों पर हमने आवेश लगा दिए। अब हमें क्या करना है, तो हम ये देख रहे हैं, तो एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण बन रहा है, तो दो समकोण बन रहे हैं। तो हमें एक समकोण में हमने क्या करना है, हमें ए वाली भुजा पता है कितनी है, ए वाली भी पता है कितनी है, पर ये नहीं पता है कितनी है। तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ये वाला ले लेते हैं हम, कोई सा भी एक ले सकते हो इसमें से, यानी जरूरी नहीं है, कोई सा भी एक। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब जो ये बड़ी भुजा होती है, उसका जो स्क्वायर है वो आधार और लंब के योग के स्क्वायर के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे के का मान। तो के हमें मतलब ए सी निकालना है, तो ए सी को लिख देंगे हम ए सी स्क्वायर बराबर लंब, मान लो ये वाला ये लंब है, तो लंब हो जाएगा ए डी, तो ए डी का स्क्वायर प्लस, अब हमें आधार निकालना है, तो ये आधार होता है, तो आधार लिख लेंगे डी सी का स्क्वायर, और यहाँ भी ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमें ए सी स्क्वायर निकालना है, तो ए सी स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है। अब हमने ए डी का मान लगाना है, तो ए डी का हमारे पास कितना है, ये है 2√2, और इसका स्क्वायर। दूसरा मान भी सेम है,
क्योंकि ए डी ये रहा और डी सी ये रहा। तो डी सी देखेंगे तो डी सी में हमने डी सी का मान भी कितना है 2√2। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा हमारा 8। ऐसे इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आएगा हमारा 8। अब लिख लेंगे ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट में हो जाएगा 16। जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ए सी का मान आ जाएगा 4। तो ए सी का मान आ गया 4। अब हमें क्या करना है इस तरह से। अब ए सी का मान मतलब हमें ए वाली भुजा पता चल गई, लेकिन हमें केंद्र का निकालना है तो इसका मतलब इसका आधा कर देंगे। तो हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। और बराबर किसके, पूरी भुजा कितनी है ए सी, और ए सी का कहाँ मध्य में मिल रही है तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ए सी का मान लगा लेंगे तो हमारे पास इन सारों का मान कितना, मान लो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी और बराबर ए सी हमारा कितना निकल कर ए सी आया हमारा 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये मान आ गया हमारा ओ ए बराबर, ये सब बराबर है इसलिए हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 2। तो ओ ए का मान मिल गया हमें 2। अब हमें ओ ए मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, केंद्र पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के लिए फॉर्मूला होता है केंद्र ओ पर वैद्युत विभव। तो केंद्र ओ पर वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव हो जाएगा बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर से। ये होता है सूत्र। अब इसमें हमने सबका निकालना है, क्योंकि जैसे पहले ओ ए का निकालेंगे ओ बी का निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक कोने पर बताना है। तो इसके लिए यहाँ तक ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस सूत्र से सवाल को करेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अब आगे हमें सवाल करना है। अब हमने ये चीज़ें निकाल ली हैं। अब फॉर्मूले में हमें v परिणामी वैद्युत विभव के सूत्र से। तो परिणामी वैद्युत विभव का सूत्र होता है, अभी लिखा था, तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ओ ए प्लस क्यू बी अपॉन ओ बी प्लस क्यू सी अपॉन ओ सी प्लस क्यू डी अपॉन ओ डी। तो ये हमारे 4 आवेश इस ए पर, यानी क्यू जिस पर आप रखा हुआ आवेश क्यू, तो हमने इसको मान लिया ए पर है तो क्यू ए, और कहाँ से दूरी ली है हमने ओ से, तो इसकी दूरी ओ ए हो गई। ऐसे इसकी दूरी ओ बी, इसकी दूरी ओ सी, इसकी दूरी ओ डी। इस तरह से ये दूरियां हैं। हम इसमें इसके मान लगा देंगे। तो इसका जो मान होता है वो होता है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9। अब हम यहाँ पे इसकी जगह पे लगा देंगे, क्योंकि हमारे परिणामी विभव निकालना है, तो कुल विभव केंद्र पर क्या बताना है, हमें विभव बताना है। तो ये हो जाएगा, इसका मान हमने लिखा कितना 9 गुणा 10 की घात 9। अब इसका मान कितना है, इसका मान है 2 गुणा 10 की घात -6 बटे ओ ए हमारा कितना है, यानी हमने इसे सॉल्व किया था तो कितना आया था 2 मीटर। नहीं तो यहाँ लिख देंगे, एक और बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओ ए बराबर 2 मीटर। अब इस तरह से ओ ए ओ बी सी ये केंद्र से क्या है, ये सारी दूरियां आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिर से। और इस पर आवेश कितना है, इस पर भी आवेश कितना है, क्योंकि चारों कोनों पर आवेश समान रखा हुआ, ये लिखा है ना प्रत्येक कोने पर। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात -6 बटे 2 प्लस
2 गुणा 10 की घात माइनस 6/2 प्लस 2 गुणा 10 की घात माइनस 6/2। अब देखेंगे 1 2 3 4, चारों पे समान है हमने, इस तरह से दूरी भी सबकी समान है इसलिए समान दूरी। अब जब सब दूरी समान होती है इसे लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9। अब यहाँ देखेंगे ये सारी चीज़ समान है तो वो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे हम तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 6/2। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 यानी कि 4, क्योंकि हमने चारों जगह से उठाया तो चारों ये बाहर आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 से इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब इसको लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9, और ये कितनी है 10 की घात माइनस 6, और गुणा ये कितना आ जाएगा 4, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36 गुणा 10 की घात। अभी हमारे पास प्लस की कितनी है 9 है और माइनस की कितनी है 6, तो ये घट जाएंगे तो ये बचेंगी 3। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं हम, 10 से गुणा और 10 से भाग कर सकते हैं ताकि हम इसे पॉइंट में दिखा सकें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए 3.6 गुणा 10 की घात, अब ये वाले 10 से तो हमने इसको पॉइंट लगाया, इससे इसमें जो जुड़ जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये किसका ये बराबर है v के, तो v मतलब होता है वैद्युत विभव यानी वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट। तो हमारा ये आंसर